और आप महबूब इलाही की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे इस नियत के साथ कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको इन बुजुर्गों से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं के सीरत के साचे में ढलकर अल्लाह हमें भी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अक्सर जब अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ बुजुर्गान दीन के नाम पर महफिलें सजाई जाती हैं तो आम तौर पर यह देखा गया है कि सुनने और सुनाने वाले सब के सब ये चाहते हैं कि अल्लाह के उस वली की करामात बयान की जाए, और जब करामात बयान की जाती है तो सुनने वालों को मजा भी आता है और सुनने वाले सुनाने वाले को दाद भी देते हैं। लेकिन मैं ये बात मौजूदा दौर के एतबार से बताना जरूरी समझता हूं कि अब वो वक्त नहीं रहा कि सिर्फ औलिया इकराम की करामात ही बयान की जाए, बल्कि हम और आप अगर अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं तो हमें करामात से ज्यादा अल्लाह के वलियों की तालीमात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हम उन बुजुर्गों की सीरत को देखें, उनकी सवाने को देखें, उनके इखलाक व किरदार को देखें, उनके मामलात को देखें, उनके खौफे खुदा को देखें, उनके इश्क़ रसूल को देखें, उनकी इबादत और रियाजत को देखें, उनके तक़वा तहारत को देखें, उनकी शब्बेदारियों को देखें, उनके मलफूजात को देखें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कामयाबी का मौजूदा दौर में आसान नुस्खा यही है कि सिर्फ वली की करामात न देखो बल्कि वली की तालीमात की तरफ तवज्जो दो, और अगर उनकी तालीमात को अपनाओगे तो अल्लाह दोनों जहान को संवार देगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपने बारहा ये सुना होगा, फरमाया गया कि अंबिया का जिक्र करना ये इबादत है और औलिया का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ्फारा है। यानी अंबिया का जिक्र करो तो अल्लाह इबादत का सवाब देता है और औलिया का जिक्र करो तो अल्लाह इसके एवज हम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाता है। और किसी शायर ने फारसी में एक शेर कहा था जिसका मफहूम यह है कि औलिया की सोहबत तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अगर तुम्हें औलिया की सोहबत ना मिले तो औलिया का तज़किरा भी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यानी अगर सोहबत मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस जमाने में हम और आप पैदा हुए हैं कहां औलिया की सोहबत मिले, तो फरमाया कि सोहबत ना मिल सके तो वलियों का तज़किरा करना भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब वलियों का तज़किरा करेंगे तो सही मायनों में समझ में आएगा कि वली होता कौन, वरना अब तो मार्केट में ठग भी वली बनकर आ गया है, मक्कार भी वली बनकर आ गया है, धोखेबाज भी वली बनकर आ गया है, अब तो हराम कारियां करने वाला भी मार्केट में वली बनकर आ गया है। तो वली की सीरत को समझना, उनकी तालीमात को समझना हमारे और आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके आबाओ अजदाद ये बुखारा से हिजरत करके लाहौर के रास्ते से होते हुए दिल्ली आए थे, और दिल्ली से फिर हिजरत करके ये उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में पहुंचे और उसी को उन्होंने अपना मस्कन बनाया, बदायूं। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा जो हुसैनी सैयद, जिनका नाम है सैयद अली, और आपके नाना वो भी हुसैनी सैयद, यानी ये दोनों जो हैं इमाम हुसैन की आल में से, ये दोनों आले रसूल,
ये दोनों इमाम अली मकाम की औलाद में से। आपके दादा का नाम है सैयद अली और आपके नाना का नाम है सैयद अरब। ये दोनों एक साथ हिजरत करके बुखारा से लाहौर के रास्ते से होते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से दोनों हिजरत करके बदायूं शरीफ पहुंचे और बदायूं में इन्होंने क़याम किया। अब ये दोनों चूंकि साथ साथ चलकर आए थे तो इससे उलमा फरमाते हैं कि ये दोनों आपस में दोस्त होंगे और दोनों की एक दूसरे से जान पहचान होगी। अब जब दोनों के यहां बच्चों की विलादत हुई, सैयद अरब के यहां बेटी की विलादत हुई जिनका नाम उन्होंने जुलेखा रखा, और सैयद अली के यहां बेटे की विलादत हुई जिनका नाम उन्होंने सैयद अहमद रखा। अब इन दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को ज्यादा पक्की करने के लिए इस दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया और सैयद अरब ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह सैयद अली के बेटे सैयद अहमद से करा दिया और इन दोनों के जरिए बदायूं की सरजमीन पर जो औलाद पैदा हुई उसका नाम सैयद मोहम्मद बदायूनी रखा गया। और सैयद मोहम्मद बदायूनी ये वही है जो आगे चलकर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया चिश्ती बदायूनी के नाम से मशहूर हुए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन्हें महबूब इलाही नाम इनका है सैयद मोहम्मद और वालिद का नाम है सैयद अहमद। ये वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से हुसैनी सैयद। अब महबूब इलाही इनका लक़ब है, निजामुद्दीन इनका लक़ब है और निजामुद्दीन औलिया ये भी इनका लक़ब है। नाम असल में है सैयद मोहम्मद और सिलसिले की बुनियाद चिश्ती कहलाए और इलाकाई निस्बत की बुनियाद बदायूनी कहलाए। तो सबसे पहले नाम में जो सैयद है वो इमाम हुसैन की निस्बत से है, इमामुल अंबिया की निस्बत से सैयद। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अक्सर बुजुर्गान दीन अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखा करते थे, मोहम्मद। और ये मोहम्मद जो कोई भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखता, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि मोहम्मद वही रखते हैं जो नबी से मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो सैयद भी हैं और आशिक़ रसूल भी, इस निस्बत से बेटे का नाम मोहम्मद रखा। अब महबूब इलाही, अभी आपने मुझसे पेशतर हमारे निगरा इलियास अशरफी साहब से सुना। एक बुजुर्ग अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दरियाए नील का सफर कर रहा था और दरियाए नील के सफर में मेरी मुलाकात खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई और खिज़्र अलैहिस्सलाम ने दौराने गुफ्तगू ये बताया कि तमाम औलिया इकराम में दो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने महबूबियत का दर्जा अता फरमाया है। और वो दो बुजुर्ग कौन हैं? तो फरमाते एक तो अब्दुल कादिर जीलानी है और दूसरा सैयद मोहम्मद बदायूनी। सैयद मोहम्मद, तो ये दोनों महबूब इलाही है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इनको यहां से महबूब इलाही का लक़ब मिला। अच्छा, अब इन्हें निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। औलिया ये वली की जमा, जबकि हैं अकेले इंडिविजुअल है, अकेले हैं, तो इन्हें निजामुद्दीन वली कहना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया क्यों? तो इस पर भी तहकीक करने वालों ने कहा कि निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों के दरमियान से एक लफ्ज ड्रॉप हो गया, एक वर्ड छुप गया है। और वो असल में क्या जानते हो? फरमाया गया असल में वो है महबूब, यानी इनका निजामुद्दीन औलिया नाम नहीं है बल्कि इनका पूरा लक़ब है निजामुद्दीन महबूब औलिया, यानी महबूब इलाही भी है और महबूब औलिया भी है। और जो महबूब इलाही हो वो महबूब औलिया क्यों नहीं होगा? जो अल्लाह को महबूब, वो जाहिर है कि वो तो औलिया को भी महबूब होना ही होना है। तो वो जो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, तो वली की जमा जो यहां पाई जाती है, दरअसल एक वर्ड जो मिसिंग है वो है यहां पर महबूब। तो महबूब निजामुद्दीन महबूब इलाही, निजामुद्दीन महबूब औलिया,
ठीक है, ये असल इनका लक़ब। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपकी टोटल उम्र तकरीबन 87 साल है, 87 ईयर्स। अब ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाता, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं और आपको अहम चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी विलादत के बाद 4 साल की उम्र में आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई और जब आप 5 साल के हुए, यानी 4 साल में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, जब 5 साल के हुए तो आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया, यानी आप यतीम हो गए। जब आप यतीम हुए तो उस वक्त आप 5 साल के थे और आपसे छोटी एक बहन भी थी। अब वालिद के साये का सर के उठने के बाद, वालिद का साया सर से उठने के बाद जब यतीम हो गए तो अब घर की पूरी जिम्मेदारी आपकी वालिदा जुलैखा के सर पर आ गई, सैयद जुलैखा। आपके वालिद बदायूं के शहर काजी थे और काजी जाहिर है कि पढ़ा लिखा ही आदमी होगा, बेपढ़ा लिखा तो नहीं होगा। तो आप गोया आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे और वक्त के वली कामिल भी थे। आपकी वालिदा चूंकि सैयदा थी, आप भी नेक थी, नमाजी थी, परहेजगार थी, बाहया बापर्दा खातून थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तारीख गवाह है, चाहे आप सारे वलियों के इमाम गौसे आजम की तारीख उठाकर देख लें, चाहे गरीब नवाज की तारीख उठाकर देख लें, चाहे आप महबूब इलाही की तारीख उठाकर देख लें, चाहे मखदूम किचौचा की तारीख उठाकर देख ले, चाहे ख्वाजा बंदा नवाज की तारीख उठाकर देख ले, चाहे बाबा फरीदे गंज शकर की तारीख उठाकर देख ले, चाहे ख्वाजा बख्तियार काकी की तारीख उठाकर देख ले, चाहे बरेली के ताजदार की तारीख उठाकर देख ले, चाहे मखदूम माहिमी की तारीख उठाकर देख ले। आप इन तमाम बुजुर्गों के जिन जिन के मैंने नाम गिनाए हैं, इनकी सीरत की किताबों में एक बात आपको जरूर मिलेगी कि इन औलिया इकराम के मां बाप भी नेक हुआ करते थे। अगर इन औलिया इकराम से और आगे बढ़े, इमाम ज़रुल आबदीन की तारीख देखें, इमाम जाफर सादिक की तारीख देखें, इमाम हसन हुसैन की तारीख देखें, खातून जन्नत की तारीख देख लें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो इन तमाम बुजुर्गान दीन की तारीख उठाकर देखें तो पता चलेगा उन्हीं के घर में अल्लाह नेक औलाद पैदा करता है कि जहां पर मां बाप भी नेकोकार हुआ करते हैं। नचनियों गवैयों के घर तो टिकटॉकर पैदा होते हैं, यूट्यूबर पैदा होते हैं, नचनिए गवैये ही पैदा होते हैं, आवारा और गली के लुक्के पैदा होते हैं। लेकिन जहां मां शर्म हया की पैकर वो हजरत फातिमा की तरह और बाप मुत्तकी परहेजगार खौफे खुदा में लरजने वाला हो जनाबे अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त की तरह, तो इन्हीं जैसे मियां बीवी के मिलने पर अल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी जैसी औलाद अता फरमाता है। तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के माँ बाप खुद भी नेक थे, तभी अल्लाह ने औलाद नेक अता की। अब अगर हम चाहते हैं कि औलाद नेक हो तो उसका आसान नुस्खा यह है, फॉर्मूला यह है, हमें औलाद पर बाद में अपनी जात पर पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। बाप आईपीएल के चक्कर में, 2020 के चक्कर में नमाजें कजा करे और मां बिग बॉस के चक्कर में नमाजें कजा करे, तो क्या बताओ औलाद से नमाज की उम्मीद की जा सकती है? औलाद से खौफे खुदा की तवक्को की जा सकती है? औलाद से इश्क़ रसूल की उम्मीद की जा सकती है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब माएं नमाज पढ़ती हैं और मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखकर अपने बेटे को नमाज की दावत देती हैं, तो जाहिर है कि जब माएं ऐसी होती हैं तभी बेटा बाबा फरीदे गंज शकर होता है। तो आपके वालिदैन नेक थे, आपके वालिद शहर काजी थे, बदायूं थे। अब जाहिर है कि काजी थे तो पढ़े लिखे थे और काजी थे तो तनख्वाह भी अच्छी रही होगी, तो घर का गुजारा बहुत आराम से हो रहा था, यानी इत्मीनान की जिंदगी थी। लेकिन वालिद का साया सर से उठने के बाद सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेटे मोहम्मद की और बेटी की
तरबियत के लिए, उनको पालने पोसने के लिए आपकी वालिदा जुलेखा ने क्या किया? आपने सूत काटना शुरू कर दिया, यानी धागा बुनना शुरू कर दिया। आप धागा बुनती और उससे जो पैसा आता अपने बेटे निजामुद्दीन औलिया को पढ़ाती थी, और उसी पैसे से घर का चूल्हा भी जलाती थी, घर का चूल्हा भी। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, महबूब इलाही ने 16 साल तक इल्म हासिल किया। आपने पहला पारा उस दौर के ऐसे वली के पास पढ़ा, एक बुजुर्ग के पास, जिनका नाम गालिबन शादी अहमद था। उनके पास आपने पहला पारा पढ़ा, और उन बुजुर्ग के बारे में मशहूर था कि ये जिसे पहला पारा पढ़ा दे वो हाफिज़े कुरान हो जाता है। तो आपने पहला पारा उनके पास पढ़ा, और उसके बाद दीगर तालीमात पर आपने तवज्जो देनी शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते जब आपकी दस्तार बंदी की बारी आई, तो आपके उस्ताद ने कहा कि बेटा बाप की दस्तार बंदी होगी, जाओ दस्तार खरीद कर लाओ। तो अपनी वालिदा के पास आए और आकर कहा कि अम्मी दस्तार बंदी करनी है, उस्ताद ने दस्तार मंगाया है, मैं दस्तार कहां से ले जाऊं? तो मां ने कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरे दस्तार का इंतजाम मैं करूंगी। अब मां चूंकि सूत धागा काता करती थी, तो मां ने सूत काता और उसी से कॉटन का अमामा बनाकर अपने बेटे को दिया। यानी मां ने धागा काटने के साथ साथ धागे को बुना और दस्तार बनाकर अमामा बनाकर बेटे को दिया। अब लेकर गए अपने उस्ताद के पास और कहा ये मैं लेकर आया हूं। कहा कहां से लाए? तो कहा मेरी मां ने अपने हाथ से बनाया है। उस्ताद ने पेशानी को चूमा और दस्तार बंदी का जलसा जब था, उस्ताद ने सर पर अमामा बांधना शुरू किया। आपने देखा होगा कि दस्तार बंदी के जलसे में एक एक पेच बांधी जाती है। तो जब दस्तार बंदी महबूब इलाही की जा रही थी, उस वक्त मजमे में बहुत से औलिया मौजूद थे, बहुत से वक्त के मजजूब भी मौजूद थे। फरमाया गया उस्ताद ने पहली पेच बांधी है तो महबूब इलाही फौरन उन बुजुर्गों के कदमों में गिरते हैं और एक एक मौजूद वली के कदमों का बोसा लेते हैं। वहां मौजूद मजजूब और औलिया परेशान, ये कौन सा बच्चा है, ये कैसा अदब है, ये कहां से सीख के आया? और फरमाया गया सारे बुजुर्गों ने तारीफ की और फरमाया गया वहीं से महबूब इलाही महबूब औलिया के नाम से मशहूर हो गए। महबूब इलाही महबूब औलिया हो गए, सारे औलिया तारीफ करते। हर पेज पर आप बुजुर्गों की कदम बोसी कर रहे थे, हर पेज पर। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने 16 साल तक इल्म हासिल किया है। कितने साल तक जी? पता चला बिना इल्म हासिल किए न पीर बन सकता है न अल्लाह का वली बन सकता है, बिना इल्म हासिल किए। आपकी उम्र जब तकरीबन 12 साल की थी, अपने उस्ताद के पास बैठे थे। मुल्तान से कव्वाल आया था जिसका नाम अबू बकर था। वो कव्वाल था बड़ा मशहूर। तो आपके उस्ताद ने अबू बकर कव्वाल से कहा मुल्तान से आए हो, वहां किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हुई? तो कहा जी हां, मेरी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से मुलाकात। कहा उनके बारे में हमें बताओ। तो जनाबे बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उसने तारीफ करनी शुरू कर दी, बड़ी शान बयान की। क्या बुजुर्ग हैं, क्या शान है, क्या चेहरा है, कितने मुरीद हैं, कैसी खानका है। बादशाह उनकी चौखट पर आकर पानी भरते हैं, बड़ी तारीफ। महबूब इलाही भी बैठे बैठे सुन रहे थे। उसके बाद उस्ताद ने कहा उनके अलावा और किसी से मुलाकात हुई? उनके अलावा? तो कहा मैं मुल्तान से अजोधन भी गया था। अजोधन उस वक्त वो जगह का नाम था, आज उस जगह को पाक पटन कहते हैं। मैं अजोधन भी गया था। तो कहा वहां किससे मुलाकात हुई? तो कहा वहां तो वक्त के बादशाह से मुलाकात हुई, जो अजोधन के बादशाह हैं। कहा उनका नाम क्या? तो उस कव्वाल अबू बकर ने कहा उनका नाम बाबा फरीदे गंज शकर, बाबा फरीदे गंज शकर। तो कहा कि हमें बाबा फरीद के बारे में कुछ बताओ। तो अब उसने बाबा फरीद की तारीफ करनी शुरू कर दी।
अब अबू बकर कव्वाल बाबा फरीद की तारीफ करता रहा और महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरे दिल में खुद ब खुद बाबा फरीद की मोहब्बत पैदा हो गई। मोहब्बत से कहें, मेरे दिल में खुद ब खुद बाबा फरीद की मोहब्बत पैदा हो गई। उसके बाद कहते 12 साल की उम्र थी, लेकिन मैं बाबा फरीद की मोहब्बत में तड़पने लगा। मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं जल्द से जल्द चाहता था कि मदरसे से पढ़ाई लिखाई से फारिग हो जाऊं तो मैं बाबा फरीद की बारगाह में अजोदन में हाजिरी दूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मैं आपको बताऊं, कभी कभी अल्लाह की तरफ से ऐसा खुद ब खुद होता है कि अल्लाह अपने बंदे के दिल में किसी वली की खुसूसी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो महबूब इलाही के दिल में बाबा फरीद की मोहब्बत पैदा हो गई। हालांकि उनसे पहले बाबा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का तस्करा हुआ और उनकी शान भी बड़ी अजीम, लेकिन मोहब्बत पैदा हुई बाबा फरीद की। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, जैसे महबूब इलाही के दिल में बाबा फरीद का तस्करा सुनकर उनकी मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो गई, ऐसे ही दिल्ली आते जाते फकीर के दिल में महबूब इलाही की मोहब्बत पैदा हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा सफर जब भी दिल्ली के रास्ते से हो, मैं महबूब इलाही की बारगाह में जरूर हाजिरी देता हूं। एक दिली लगाव महबूब इलाही से मेरे दिल में ऐसा पैदा हो गया। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं फातिहा करता हूं तो फातिहे में भी महबूब इलाही का तस्करा करता हूं, उनका नाम लेता हूं। ये दिली लगाव अल्लाह की तरफ से होती है। तो बाबा फरीद की मोहब्बत पैदा हो गई। कहते मैं उनके इश्क में तड़पने लगा। ऐसा महसूस होता कि बाबा फरीद की मोहब्बत में दिल जलकर मेरा दिल कबाब बन चुका है। अब मैं आपको यहां थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हैं ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा बख्तियार काकी के मुरीद हैं बाबा फरीदे गंज शकर, और बाबा फरीदे गंज शकर के मुरीद हैं साबिर पाक और महबूब इलाही, और महबूब इलाही के मुरीद हैं अमीर खुसरो। और आपने खिलाफत दी पीर नसीर चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी आपके सबसे करीबी मुरीद हैं अमीर खुसरो। तवज्जो है आप। लेकिन खिलाफत की बात आई तो आपने खिलाफत दिया पीर नसीर चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद दिया अमीर खुसरो को, यानी खलीफे अव्वल वो और सबसे पहले और करीबी मुरीद अमीर खुसरो। और तारीख में सैकड़ों वाकयात इन दोनों के मिलते पीर मुरीद की। और पीर नसीर चिराग देलवी के मुरीद हैं ख्वाजा बंदा नवाज अलैहि रहमतुल्लाह। ये एक सिलसिला मैंने आपको बताया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फरमाया क्या कि 16 साल तक आपने इल्म हासिल किया और उसके बाद आप अजोदन गए, अपनी वालिदा से इजाजत लेकर अजोदन गए। अजोदन गए आप बाबा फरीद की बारगाह में। जब पहुंचे मुलाकात की, सलाम किया तो बाबा फरीद ने सिर्फ आपको मुरीद नहीं बनाया, बल्कि बैत के साथ साथ आपको उसी मौके पर खिलाफत भी अता फरमा दी। अच्छा, ये दो चीजें यहां रह गई, मैं आपको बता दूं। अक्सर बुजुर्गों की तारीख में यह भी देखा गया, बड़े बड़े औलिया इकराम बचपन में ही यतीम हो गए। सुना है ना आपने? क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे हीरे को तराशने के लिए उसे मलाई में, तेल में, पानी में नहीं डाला जाता, बल्कि उसको छेनी हथौड़ी से काटा जाता है, उस पर जरब लगाई जाती है, उसे काटा छाटा जाता है, उसको तकलीफ से गुजारा जाता है, तब जाकर हीरे के अंदर चमक पैदा होती है। अल्लाह ताला इन बड़े बड़े बुजुर्गों को बचपन ही से यतीम करके, तनहा करके ऐसी आजमाइशों से गुजारता कि बड़े होने के बाद जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आती थी तो बचपन से इतने मजबूत हो जाते कि बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबतों से भी टकरा जाया करती थी। अच्छा, यह भी याद रखें, यतीम तो अल्लाह कर देता था, यानी बाप का साया सर से उठ जाता, चाहे वो इमामुल अंबिया हो, चाहे वो महबूब इलाही हो, बाप का साया तो सर से उठ जाता। लेकिन अल्लाह अपने वली को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। बाप तो नहीं होता था,
लेकिन मेरा मौला हमेशा उनके साथ होता था। हर आजमाइश में, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर इम्तिहान में अल्लाह उनकी मदद फरमाता था। और दूसरी चीज, ये एक चीज, दूसरी चीज अक्सर बुजुर्गों की जिंदगी में देखा गया कि जब भी उन्होंने अपने पीरों के हाथ पर बैत की तो बैत के साथ ही उनको खिलाफत भी अता कर दी गई। खिलाफत गोया पहले से उन वलियों को यह बता दिया जाता कि फला फला तुम्हारे पास आएगा, उसका हिस्सा तुम्हारे पास रखा है, और जब वो आए तो उससे एक बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए अपने सिलसिले के तबलीग की जिम्मेदारी उसके कांधे पर रख देना। तो महबूब इलाही को बाबा फरीदे गंज शकर ने खिलाफत भी दी, और खिलाफत के साथ में आपको सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों के तबर्रुकात भी अता कर दिए। आप काफी दिनों तक बाबा फरीदे गंज शकर के साथ रहे, मेरे प्यारे आका के पैरवानों। अब उसके बाद औलिया इकराम की जिंदगी आप जानते हैं। औलिया इकराम अक्सर तबलीग दीन के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, खिदमते खल्क के लिए दुनिया का सफर किया करते थे। आपने भी अपना कोई मकान नहीं बनाया। कभी कभी तो ऐसे हालात भी आ गए कि आपके पास सर तक छुपाने को जगह नहीं थी, सर तक। कभी किसी सराय में ठहर जाते, कभी किसी मुसाफिर खाने में ठहर जाते, कभी रात दरख्त के नीचे गुजार देते, कभी किसी गरीब की कुटिया में सहारा मिल जाता तो वहां चले जाते। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इन हालात से गुजरे महबूब इलाही की तमन्ना थी कि जैसे मेरे वालिद बदायूं के काजी थे, मैं भी दिल्ली का शहर काजी बन जाऊं, और काजी बन जाऊंगा तो लाइफस्टाइल थोड़ी सी सुधर जाएगी, यानी तनख्वाह मिलने लगेगी, गुजारा आसानी से हो जाएगा, फिर कोई फकीरी नहीं होगी, किसी के सामने हाजत बयान करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी ख्वाहिश ये थी। एक मर्तबा आपकी मुलाकात दिल्ली की जामा मस्जिद में, आप जानते हो क्या करते थे? महबूब इलाही का दिल जब बहुत दुखता, परेशानी, मुसीबत, इम्तिहान, अकेले, तो आप ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में जाते और वहां छुप कर अकेले में बैठकर रोया करते थे, बहुत रोया करते थे। एक मर्तबा वहीं उनकी बारगाह में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। आपने बुजुर्ग को देखा, बुजुर्ग ने देखा ये अकेला बैठा रो रहा है। बुजुर्ग ने सर पर हाथ रखा, शफकत से कहा, बेटा रोते क्यों हो? आपने अपनी परेशानियां बताई और कहा, आप मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दें कि मैं शहर काजी बन जाऊं। यानी सलाहियत तो है, सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, कैसे उस ओहदे तक पहुंचूं, और उम्र भी कम थी। आपने कहा कि आप दुआ कर दे मैं शहर काजी बन जाऊं। अब बाज लिखने वालों ने लिखा कि वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे, वो बुजुर्ग दिल्ली की जामा मस्जिद में इमामत करते थे, और वो बाबा फरीदे गंज शकर के भाई थे, बाबा फरीद के छोटे भाई थे। उनसे जब कहा दुआ करें मैं शहर काजी बन जाऊं, तो उन्होंने चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, बेटा तू शहर काजी बनना चाहता है, तेरे मुकद्दर में शहर काजी बनना नहीं लिखा। मैं तो देख रहा हूं अल्लाह तुझे उससे कई गुना ज्यादा ऊंचा मकाम अता फरमाए, अल्लाह तुझे उससे कई गुना ज्यादा मकाम। अरे तू शहर काजी बनना चाहता है, अल्लाह महबूब इलाही बनाएगा, निजामुद्दीन बनाएगा, महबूब औलिया बनाएगा। आपकी निगाहें देख रही थी। फिर कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मुझे सब्र आ गया। अब शहर काजी बनने की तमन्ना जाती रही, अब सब्र आ गया। अब धीरे धीरे लोग आपके पास आते, आपने दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू किया, फिर आपने मुरीद बनाना शुरू किया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जब हल्का धीरे धीरे वसी होने लगा तो जानते हो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, आप बादशाह के जरिए शहर काजी बनना चाहते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि दिल्ली का बादशाह आपकी चौखट पर भीख मांगने के लिए आता था, आपकी चौखट पर दुआ करवाने के लिए आता था, दिल्ली का बादशाह। आप जानते आपकी हयात में दिल्ली में तकरीबन 5 बादशाह बदले। जब धीरे धीरे मुरीदों का हल्का बढ़ा, अमीर भी थे, गरीब भी थे, हर तरह के थे, तो आपने महबूब इलाही ने अपनी खानकाह में आम लंगर जारी कर दिया। आम लंगर, दूर दराज से लोग आते लंगर खाने में, खाना खाते, सुबह शाम 24 घंटे। ये भी औलिया इकराम की एक खूबी है कि औलिया इकराम की चौखट पर हर वक्त लंगर जारी रहता है।
और आप देखें कि वो लंगर भी कैसा अजीम लंगर होता, आता कहां से है, लाता कौन है, पकाता कौन है, चंदा कौन देता है, किसी को पता नहीं चलता। बस वली का काम शुरू करना और फिर उसको कंटिन्यू करना, ये अल्लाह की तरफ से होता था। एक दिल्ली का बादशाह ऐसा भी आया, जिसने ये देखा तो उसके दिल में हसद पैदा हो गई। गालिबन बादशाह तुगलक, उसके दिल में हसद पैदा हो गई कि मैं राजा हूं, दिल्ली का बादशाह हूं, मेरी हुकूमत चलती है, मेरे लंगर खाने में इतने फकीर नहीं खाते जितना फकीर और दरवेश के लंगर खाने में खा रहे। उसने कहा कि इनके पास ये राशन पानी पैसा आता कहां से, मैं देखता हूं कि आखिर ये लंगर कैसे चलाते हैं। उसने अपने फौजियों को भेजा और फौजियों को भेजकर कहा कि जाकर दिल्ली के तमाम दुकानदारों को मेरी तरफ से यह धमकी दे दो कि अब आज के बाद महबूब इलाही के हाथों कोई राशन नहीं बेचेगा, न तेल दोगे, न नमक दोगे, न शक्कर दोगे, न दालें दोगे, न आटा दोगे, न चावल दोगे, न मिट्टी का तेल दोगे। अब उनके और उनके मुरीदों के हाथों तुम कुछ नहीं बेचोगे। अब दिल्ली में लंगर चलेगा तो मेरा उनका लंगर चलने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने ऑर्डर पास कर दिया। अब जानते सुबह फजर की नमाज के बाद ही लंगर जारी हो जाता था। अब नमाज फजर के बाद आपके मुरीदीन गए जब सौदा खरीदने के लिए, तो दुकानदारों ने सौदा देने से मना कर दिया। वो भागते हुए आए महबूब इलाही की बारगाह में और आकर कहा कि दुकानदार अब सौदा देने को तैयार नहीं है और लंगर खाने में फकीरों का हुजूम लगा हुआ है, अब इनको भला कहां से खिलाएंगे, अब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब करें तो क्या करें। महबूब इलाही ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दुकानदारों के पास मत जाओ, बाजार में मत जाओ, तुम जो है जमुना के किनारे चले जाओ, बस थोड़ी देर के बाद चंद कश्तियां आएंगी, उन कश्तियों से लंगर का सामान बरामद होगा, वो सामान लेकर आना और इन साइलों को खिला देना, लंगर खाने में जितने लोग मौजूद हैं सबको बांट देना। अब मुरीद चले तो सही जमुना के किनारे, लेकिन दिल में ख्याल आया कि कश्ती कब आएगी, उसमें से राशन पानी उठाएंगे ले जाएंगे, कब पकाएंगे कब खिलाएंगे, ये तो दोपहर हो जाएगी। लंगर तो फजर के बाद चाश्त के बाद खिलाना होता है और अभी लाएंगे पकाएंगे कब दोपहर हो जाएगी। वो लोग फिर भी कहते चलो करना तो है, पीर का हुक्म। पहुंचे, जब पहुंचे तो देखा कश्तियां अचानक गैब से नमूदार हुआ, उस किनारे से नहीं आई। दो कश्तियां अचानक गैब से जमुना के पानी में नमूदार हुई और जब मुरीदीन आगे बढ़े तो देखा कि उन कश्तियों के अंदर राशन नहीं था बल्कि बड़े बड़े तश्त थे और उन तश्त के अंदर पहले से पका पकाया खाना मौजूद था। मुरीदों ने तश्त उठाया है, लेकर लंगर खाने में आए, उठाते रहे, लाते रहे, खिलाते रहे, खिलाने वाले थक गए हैं लेकिन वो खाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। महबूब इलाही ने फरमाया 4 तश्त मेरी तरफ से ले जाओ, बादशाह को भी खिला दो। अब जब 4 तश्त वहां पहुंचे दरबार में तो वो हैरान, दुकानदारों ने तो राशन नहीं दिया था, फिर ये कहां से आ गया। मुरीदों ने कहा कि महबूब इलाही ने आपकी भी दावत की है, आज उनके लंगर का आप भी खा ले। अब वो उठाकर खाता है, हैरान रह जाता है, मैं बादशाह हूं, अरे मेरे महल में मेरी खातिर जो स्पेशल खाना बनता है उस खाने में वो मजा नहीं है जो महबूब इलाही के लंगर खाने के खाने में मजा आता। वो जो हसद में पहरा लगाया था वो आया कदमों को पकड़कर महबूब इलाही के गुलामों में शामिल हो जाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, मैं कितनी करामात बताऊं महबूब इलाही की, मैं सीरत के पहलू बयान करता हूं। एक मर्तबा महबूब इलाही ने अपने एक मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जमुना के उस पार एक मुसाफिर ठहरा हुआ है, आज उसकी दावत मेरी तरफ से ले जाओ और उसको ले जाकर खाना खिला। अब उस मुरीद ने दस्तरखान उठाया, खाने के बर्तन उठाए, लिया। जाने से पहले जहन में सवाल पैदा हुआ, उसने कहा बाबा इस वक्त जमुना पूरे उफान पर है, हाई टाइड है, जमुना पार कैसे करूंगा, उस पार जाऊं कैसे। तो महबूब इलाही ने कहा परेशान ना हो, जा जमुना के पानी से कह देना कि मुझे उसने भेजा है,
जिसने अब तक निकाह नहीं किया, जिसके यहां अब तक कोई बच्चे पैदा नहीं हुए, उसके वसीले से दुआ करता हूं कि रास्ता पैदा कर। अब जब मुरीद ने सुना तो हैरान, उसने कहा हजरत ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा भी है, इनके घर तो बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, ये खाना भी बीबी साहिबा ने बना कर दिया है, फिर कह रहे हैं कि अब तक मैंने शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं। लेकिन उसने सोचा सवाल करना शायद अदब के खिलाफ, उठाया सब कुछ, गया दरिया के किनारे जाकर कहा मुझे उसने भेजा है जिसने अब तक निकाह नहीं किया और जिसके घर कोई औलाद पैदा नहीं हुई, उसके वसीले से तुझे कहता हूं कि रास्ता पैदा कर। फौरन जो है दरिया का पानी हट गया, जमुना में रास्ता बन गया। वो आपका मुरीद खाना और दस्तरखान लेकर जमुना के पार पहुंचा, वहां जाकर देखा तो एक वली बैठा हुआ था, उसको दावत दी, दस्तरखान लगाया, हाथ धुलाया, खाना खिलाया। जब उसने पेट भर के खाना खा लिया, वापसी की बारी आई तो फिर जहन में सवाल पैदा हुआ, अब वापस कैसे जाऊंगा। तो जानते उन्होंने सवाल किया उस मुसाफिर से कि जब मैं आया था तो बाबा ने ये दुआ सिखा दी थी, इस दुआ से मैं आ गया, अब वापस जाना है तो वापस कैसे जाऊं। तो जानते उस मुसाफिर ने क्या कहा, उसने कहा जा जमुना के पानी से जाकर कह देना मुझे अल्लाह के उस बंदे ने भेजा है जिसने आज तक कुछ भी खाया पिया नहीं, जो पता नहीं कब से भूखा प्यासा है, उसके वसीले से रास्ता दे दी। अब वो पहले ही मसले को हल नहीं कर पाया था, दूसरा मसला और आकर खड़ा हो गया। वो परेशान के पीर साहब ने जो कहा था वो तो समझ में नहीं आया, और ये जो कह रहा है ये तो और भी अजीब है। अभी मेरे सामने पूरा खाना खाया है, पानी भी पेट भर के पिया, और कह रहा है कि जिसने कई सालों से कुछ खाया पिया नहीं, ये क्या बात हुई। बहरहाल उसने सोचा सवाल करना अदब के खिलाफ। वो आया जमुना के पानी से कहा कि मैं तुझे उसके वसीले से उसका वास्ता देता हूं, रास्ता पैदा कर, जिसने अब तक कुछ खाया पिया नहीं, सालों से जो भूखा है। फौरन जमुना का पानी फट गया, पार हुआ, अपने पीर की खिदमत में आया, रात को पीर के पास पहुंचा, हिम्मत करके कहा हुजूर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं। आपने कहा मैं जानता हूं तू क्या सवाल पूछना चाहता है, बता क्या पूछना है। उसने पूरा मसला बयान कर दिया। आपने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, क्या ये झूठ की सूरत नहीं हुई, आखिर आपने ऐसा उन्होंने वैसा क्यों कहा। तो जानते हो महबूब इलाही क्या फरमाते हैं, आप फरमाते सुन जो मैंने कहा वो भी सही है, जो उन्होंने कहा वो भी सही है, न उसने झूठ बोला है न मैंने झूठ बोला है, हाँ बात सिर्फ तेरी समझ की है। सुन दरअसल बात यह है अल्लाह ने मुझे उस मकाम पर पहुंचा दिया है, अगर मैं निकाह न करता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, मेरे घर औलाद ना होती तो भी कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन मैंने अगर निकाह फिर भी किया है तो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि निकाह का करना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारका। तो मैंने निकाह जो किया नफ्स के लिए नहीं किया, नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए किया है। और जो उसने कहा ना मैंने अब तक कुछ खाया पिया नहीं, तो सुन अल्लाह का वली अब उस मकाम पर पहुंच गया, अगर कुछ खाए पिए नहीं तो भी उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिन खाए पिए भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी वो अगर खाता पीता है तो सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि खाना पीना भी मेरे नबी की सुन्नत मुबारका। तो ना उसने झूठ बोला ना मैंने झूठ बोला। यहां पता चला अल्लाह के वली की सीरत, उनकी सीरत का एक पहलू यह भी होता है कि वली कोई भी काम अपनी जात के लिए नहीं करता है, नफ्स के लिए नहीं करता है, मन के लिए नहीं करता है, अपनी खुशी के लिए नहीं करता है, अपनी दुनिया के लिए नहीं करता है, अपने जाती मफाद के लिए नहीं करता है। वली का एक कदम भी बढ़ता है तो वो भी अल्लाह के फरमान के मुताबिक बढ़ता है। अगर वली एक लुकमा भी खाता है तो वो भी इसलिए खाता है क्योंकि खाना भी नबी की सुन्नत मुबारका है। तो मेरे प्यारे आका के पैजवानों, यहाँ मालूम हुआ कि वली की जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढला होता। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मुझे यहां एक बहुत प्यारा वाकया याद आता है, इजाजत हो तो बता दूं। आप दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा चूंकि वक्त हो गया, टॉपिक इनकम्प्लीट है, बहुत सी चीजें अभी बयान करना है लेकिन वक्त कंप्लीट हो गया। लेकिन दो बातें, इजाजत आपकी,
महबूब इलाही की चौखट पर एक मोची बैठता था जो कि मुसलमान नहीं था। मोची जानते हैं ना आप, चप्पल जूते बनाने वाला। मुसलमान नहीं था, हिंदू था, लेकिन वो महबूब इलाही से बड़ी अकीदत रखता था। जानते हो वो क्या करता? वो जब सुबह आता महबूब इलाही की बारगाह में पहले हाजिरी देता, आकर कहता बाबा सलाम, और उसके बाद में जाकर बैठ जाता अपनी जगह पर, और वहां बैठकर दिन भर जायरीन के जूते चप्पल बनाता जो भी आते जाते। और शाम को जब जाने लगता घर, तो जाते जाते फिर जाकर सलाम करता, और सलाम करके कहता आज 2 आने का धंधा हुआ है। यानी जो दिन भर कमाया होता वो वहां नोट करा देता महबूब इलाही की बारगाह में। बाबा आज 3 आने का धंधा हो गया, बाबा आज 2 आने का धंधा हो गया, बाबा आज कुछ भी नहीं हुआ। यूं जाकर बारगाह में हाजिरी देते। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब ने मन्नत मांगी थी अगर मेरा फला फला काम हो गया तो मैं महबूब इलाही की चौखट पर बैठने वालों को खीर खिलाऊंगा, खीर खिलाऊंगा। उसका काम हो गया। अब जब उसका काम हो गया तो वो नवाब नमाजे फजर के बाद खीर बनवा कर लाया, और वहां मौजूद फकीरों को, जायरीन को, मुसाफिरों को, सबको खीर खिलाया और चला गया। जब वो मोची आया तो आने के बाद उसको किसी ने कहा कि थोड़ा जल्दी आते ना, आज एक अमीर आदमी आया था खीर लेकर, उसने खीर बांटा है और वो खीर बड़ी मजेदार थी। मोची ने सुना तो आया, सलाम करके बैठ गया चौखट पर, दिन भर काम करता रहा, और शाम को जाने लगा तो जाते जाते क्या कहता है? कहता है बाबा आज 2 आने का धंधा हुआ लेकिन हमको खीर नहीं मिली। बाबा 2 आने का धंधा हुआ लेकिन हमको खीर नहीं मिली। अब वो ये कहकर चला गया। महबूब इलाही उस नवाब के ख्वाब में आए, उसी रात ख्वाब में आए, और ख्वाब में आकर कहा तूने मन्नत तो पूरी कर दी लेकिन हमारे आदमी को तूने खीर नहीं खिलाया। हमारे आदमी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है वलियों की, जो कि मुसलमान भी नहीं है, नवाब नहीं है, बादशाह नहीं है, मुरीद नहीं है, मोची है, मोची। हम मोची के पास चप्पल बनाने के लिए देते हैं ना, तो हम देने के बाद खड़े रहते हैं, उसके बगल में बैठना भी पसंद नहीं करते। बैठता है कोई कि हमने उसको चप्पल दे दिया, हम भी उसके बगल में बैठ गए, जो उसने जो गोनी बिछाई थी, बोरी बिछाई थी, हम भी बैठते हैं। वो वहां बैठना उसके लेवल में हमारी शान के खिलाफ। बैठेंगे हम? नहीं बैठेंगे। लेकिन महबूब इलाही उसको अपना आदमी कह रहे हैं, तूने मन्नत तो पूरी कर ली लेकिन हमारे आदमी को तूने खीर नहीं खिलाई। अब वो नवाब साहब उठे तो परेशान कि कौन रह गया यार। उसने फिर से खीर बनवाया, नमाजे फजर के बाद आया, और आने के बाद फिर से सबने खीर बंटवा दी। अच्छा, जो मुसलमान थे वो तो फजर में आ जाते थे, लेकिन चूंकि मुसलमान नहीं था तो वो बाद में आता था। तो अब दूसरे दिन भी नवाब ने खीर बंटवा दी। अब वो दूसरे दिन भी अपने टाइम टेबल के एतबार से आया तो लोगों ने कहा कि यार तू कहां रह गया था? आज भी नवाब साहब खीर लेकर आए, आज भी खीर बड़ी मजेदार थी लेकिन तुझे आज भी नहीं मिली। अब वो दिन भर धंधा किया, शाम को जाने लगा तो कहता है बाबा आज 3 आने का धंधा हुआ लेकिन खीर आज भी हमको नहीं मिली। यानी वहां शिकायत की। अब जरा सोचें, सुन्नियों में यहां कहना चाहूंगा कि वो जो गैर मुस्लिम मोची था आज के देवबंदियों से लाख गुना अच्छा था। ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और वो हिंदू मोची का अकीदा यह है कि जो कह रहा हूं वो सुन रहे हैं, जितना कमा रहा हूं वो देख रहे हैं, तभी तो पूरा हिसाब किताब दे रहा है ना, तभी तो शिकायत भी कर रहा है, अर्जी भी पेश कर रहा है कि हमको आज भी खीर नहीं मिली। और ये कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, तुम जैसे कलमा पढ़ने वाले बदबख्तों से बेहतर तो महबूब इलाही की चौखट का वो मोची था। गैर मुस्लिम होकर भी ये इतनी तो अक्ल थी कि हम जैसे मर के मिट्टी में मिलते हैं, वली कब्र में भी जिंदा होता है और सुनता भी है, देखता भी। अब दूसरी रात भी नवाब साहब को ख्वाब आया कि तुमने आज भी खीर बांटा लेकिन आज भी हमारे आदमी को नहीं मिला। अब वो परेशान नवाब साहब तीसरे दिन भी आया, खीर बांटा
तीसरे दिन भी बांट कर चला गया, उस मोची को उस दिन भी नहीं मिला। तीसरे दिन भी शिकायत कि हमें तो आज भी नहीं मिला। तो महबूब इलाही ने कहा आज भी तूने जिन्हें पहले दिया उन्हें तू बार बार दे रहा है, लेकिन हमारे आदमी को तूने एक भी बार नहीं खिलाया, एक भी बार। अब वो नवाब भी परेशान कि यार कौन रह जाता है। अब नवाब साहब ने लोगों को खीर फजर के बाद बंटवाया, लेकिन थोड़ा सा रख लिया कि इंतजार करते हैं बाद में कौन आता है उसको देंगे। अब बाद में मोची आया तो उसको भी खिलाया। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, अब मोची को जब चौथे दिन खीर मिल गई तो जाते जाते कहता है बाबा आज 2 आने का धंधा हुआ और बाबा आपका करम है कि आज खीर भी हमको मिल गई। अब महबूब इलाही ख्वाब में आकर उस नवाब को खुशखबरी सुनाते हैं कि तूने अच्छा किया, आज हमारे आदमी को तूने खीर खिला दिया है। पता चला वलियों की चौखट वो चौखट है, अल्लाह के वली की बारगाह वो बारगाह है जहां पर रंग और नस्ल को देखा नहीं जाता, जहां पर जात और धर्म को देखा नहीं जाता, जहां ऊंच नीच को देखा नहीं जाता, जहां छोटे बड़े को देखा नहीं जाता, जहां अमीरी गरीबी को देखा नहीं जाता, जहां गोरे काले को देखा नहीं जाता, जहां कॉटन और रेशम के लिबास को नहीं देखा जाता, बल्कि वहां आने वालों का सिर्फ दिल देखा जाता है। और दिल साफ हो तो वली से कनेक्शन जुड़ जाता है। मजहब चाहे जो भी हो, मजहब चाहे जो भी हो, स्टैंडर्ड चाहे जो भी हो, लिबास चाहे जैसा भी हो, रंग चाहे जैसा भी हो, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये एक बात मैंने बयान की। अब एक और बात, ईमान ताजा हो जाएगा, इजाजत है आप। मैंने कहा सीरत के बहुत से पहलू बाकी, आपका लोगों के साथ सुलूक कैसा था, इखलाक कैसा था, लोग आपके पास आते तो उनके साथ कैसे पेश आते थे, बहुत सारी चीजें जो 35, 40, 50 मिनट के इज्तिमा में समेटना मुश्किल होता है। लेकिन एक आखिरी बात अर्ज करूंगा, इजाजत आपकी। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, महबूब इलाही के सबसे करीबी मुरीद थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, आप जानते हैं जब खिलाफत देने की बारी आई तो आपकी तमन्ना यह थी कि मैं अपने सबसे करीबी मुरीद अमीर खुसरो को खिलाफत, यह तमन्ना थी। लेकिन आपने दिया पीर नसीर देलवी, चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह को, आपने उनको खिलाफत दी। क्यों? आप खुद फरमाते हैं निजाम चाहे खुसरो, अल्लाह चाहे नसरो। यानी मैं चाहता हूं कि अमीर खुसरो को दूं, अल्लाह चाहता है कि नसीरुद्दीन चिराग देलवी को दूं, तो इसलिए मैंने उनको दिया। और मेरे प्यारे आका के प्यारे, ये कैसे औलिया इकराम थे, इनकी निस्बतों से जो जुड़ता था अल्लाह उसको मकाम विलायत अता कर देता था। वही नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जुड़ने के बाद आप देखें पूरे कर्नाटक पर जिनकी बादशाह का सिक्का चल रहा है वो ख्वाजा बंदा नवाज, वो दिल्ली में राज कर रहे हैं, ये कर्नाटक को संभाल रखा है इन्होंने। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा अमीर खुसरो हमेशा खिदमत में रहते थे, इतने करीबी थे कि जब महबूब इलाही का इंतकाल हुआ ना, तो उस वक्त अमीर खुसरो दिल्ली में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो महबूब इलाही ने यह वसीयत की थी कि जब अमीर खुसरो आए ना तो उसको मेरे जनाजे पर आने मत देना, अगर वो मेरी मैयत पर आ गया तो उसकी खातिर मुझे फिर पलट कर वापस आना पड़ेगा। यानी उसका रोना धोना देखकर, उसका दर्द देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मुझे वापस आना पड़ेगा। बल्कि महबूब इलाही यहां तक फरमाते, अगर शरीयत ने इजाजत दी होती और शरीयत ने मना ना किया होता तो मैं वसीयत करता कि मेरे अमीर खुसरो को मेरी ही कब्र में दफन किया जाए। इतनी मोहब्बत। एक मर्तबा महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को किसी काम से भेजा। आप दिल्ली में गए किसी काम से, काम बहुत छोटा था, बस 10-15 मिनट में करके लौट जाते, लेकिन आपको आने में पूरा दिन निकल गया। शाम को लौटे, जब लौटे तो महबूब इलाही गुस्से में, आपको जलाल आ गया। आपने फरमाया पूरा दिन निकाल दिया, कहां रह गए? काम छोटा सा था, पूरा दिन निकाल दिया, रहे कहां रह गए थे? तो अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर दरअसल बात यह है ना, जब मैं गया तो दिल्ली में एक जनाजा निकला था, दिल्ली की गलियों से एक जनाजा गुजर रहा था और जो मरने वाला था वो अल्लाह का कोई वली था।
और उसने ये वसीयत की थी कि जो भी मेरे जनाजे में शरीक होगा मैं वादा करता हूं कि अपने साथ उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो महबूब इलाही मुस्कुरा कर कहते, अच्छा तो तुम जनाजे में शरीक हो गए थे इसलिए पूरा दिन निकल गया? तो कहते नहीं हुजूर, जनाजे में शरीक नहीं हुआ था, मैं तो गली में छुप गया था, मैं तो गली में छुप गया था। जब जनाजा निकल गया, चूंकि पूरा शहर आ गया था, सुबह से शाम हो गई जनाजा निकलने में, जब जनाजा निकल गया तब मैं आपके पास वापस आया। आपने फरमाया तू छुप गया था, क्यों? तुझे जन्नत नहीं चाहिए क्या? तू भी पीछे पीछे चला जाता तो जन्नत मिल जाती, तुझे जन्नत नहीं चाहिए? तो कहते हैं मैं इसलिए छुप गया था कि अगर किसी ने इत्तेफाक से मुझे देख लिया तो वो ये समझेगा कि जन्नत लेने के लिए अमीर खुसरो अपने पीर का दामन छोड़कर इनके जनाजे में शरीक हो गया। अरे मैं तो इसलिए छुप गया था क्योंकि मुझे जन्नत भी किसी और के जरिए नहीं चाहिए, मैं जन्नत में भी अपने पीर ही के वसीले से जाऊंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब पीर महबूब इलाही जैसा होता है तब मुरीद अमीर खुसरो जैसा होता है। आज पीर साहब चाहते हैं कि मुरीद अमीर खुसरो बन जाए, बस वही लिफाफे दे, नजराने दे, पैसे दे, खिदमत करे, खर्चा करे, दावत करे, बस वो अमीर खुसरो बना रहे। मैं निजामुद्दीन औलिया नहीं बनूंगा, मैं महबूब इलाही नहीं। अच्छा, हमने भी कम इल्मी की वजह से जाहिल पीरों को भी महबूब इलाही की तरह समझ रखता है। हम भी समझ रहे हैं कि ये चरसी मुझको जन्नत में ले जाएगा, ये सट्टे का नंबर बताने वाला मुझको जन्नत में ले जाएगा, ये अफीमची गंजेड़ी मुझको जन्नत में ले जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यकीनन मुरीद अमीर खुसरो अगर भरोसा करता है अपने पीर की जात पर कि यही पीर मुझको जन्नत में लेकर जाएगा, तो क्यों भरोसा करता है? उसकी वजह कि उन्होंने अपने पीर का तकवा देखा था, अपने पीर की इबादत देखी थी, अपने पीर के मुजाहिदात देखे थे, अपने पीर का खौफे खुदा देखा था, अपने पीर की शब्बेदारी देखी थी, अपने पीर का रातों को उठ कर रोना देखा था। जब देखा कि पीर इस मकाम पर है तो यकीनन इस पीर के दामन से वाबस्तगी कयामत में जन्नत की जमानत बन जाएगी। आज कव्वाली सुनने वाले पीर बने बैठे और उनकी भी दुकानदारी चल रही, लोग मुरीद भी बन रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं अब तो बहुत सारी मज़ारात पर चरसी गंजेड़ी मुजावर बनकर बैठ गए, गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन, दाढ़ी मुंडे, ट्रिम दाढ़ी, 10 उंगली में अंगूठी, कमर तक चोटी, सब बाबा बने, दुकानदारियां चल रही, धंधे चल रहे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज के दौर में न महबूब इलाही जैसा कोई पीर मिल सकता है, न अमीर खुसरो जैसा कोई मुरीद मिल सकता है। इजाजत हो तो एक और बात अर्ज कर दूं, इजाजत आपको, चूंकि आज स्पेशल प्रोग्राम है और मैं भी काफी गैप के बाद आया, तो इजाजत हो तो बता दूं। महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर अर्ज किया कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है और मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि बेटी की शादी करा सकूं। आपका बड़ा नाम सुन के आया हूं, आपके पास बड़े बड़े बादशाह आते रहते हैं, कहीं से कुछ मेरी मदद करा दें। आपने फरमाया कि ठीक है, तू खानका में ठहर जा, तेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अब आपने सोचा कि यहां वहां से कहीं से कुछ आएगा तो दे दूंगा, इसकी मदद हो जाएगी। एक दिन गुजर गया, कुछ नहीं आया, 2 दिन गुजर गया, कुछ नहीं आया, 3 दिन गुजर गया, कुछ नहीं आया। अब उसने सोचा कि मेरा वक्त जाये हो रहा है, बेटी की शादी की तारीख करीब है, बाबा ने यहां बिठा रखा है, न जाने दे रहे न कुछ मदद कर रहे हैं। अब इनके चक्कर में पता चला कि ना खुद कुछ कर सका ना इन्होंने कुछ किया, तो उसने कहा अब इजाजत हो तो मैं चलूं, 3 दिन हो गए हैं, कहीं से कुछ इंतजाम तो हुआ नहीं, मैं चलूं। तो आपने कहा तू खाली हाथ जाए ये गवारा नहीं करता, मैं 3 दिन से बैठा था, मैंने सोचा कहीं से कुछ आएगा दे दूंगा, कुछ आया नहीं, लेकिन तू खाली हाथ जाए ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने अपनी जूतियां उठा कर दी और कहा ये लेकर चला जा, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। अब उसने देखा कि जूतियां अगर बेचूं भी तो कितना मिलेगा मार्केट में, अरे इन जूतियों को बेचकर तो मैं नए चप्पल नहीं खरीद सकता, बेटी का जोड़ा कहां से लाऊंगा, जेवर कैसे बनाऊंगा, दावत का इंतजाम कैसे करूंगा, जहेज का सामान कहां से लाऊंगा।
लेकिन अब उसने सोचा दे ही दिया है तो अब क्या करूं, चलो ले लेता हूं। उसने ले लिया और लेकर अपनी बगल में दबाया, चल पड़ा इजाजत लेकर। चला जा रहा था, रात आने वाली थी। एक जगह सराय में, मुसाफिर खाने में महबूब इलाही की उसी चप्पल को अपने सिरहाने तकिया बनाकर सो गया कि रात रुकते हैं, सुबह उठेंगे, चलेंगे। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो वक्त का बादशाह था, उसके लश्कर में अमीर खुसरो भी फौजी के तौर पर थे। कहीं कहीं गए थे जंग के लिए और वहां से जंग फतेह करके वापस आ रहे थे। आप सारे के सारे फौजियों के साथ सफर में थे, उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ। चूंकि जंग फतेह करके लौटे थे तो बादशाह वक्त ने अमीर खुसरो को तनख्वाह के साथ साथ बड़े इनामात से नवाजा था। जब आप सफर करते करते उस मकाम पर पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद अमीर खुसरो बेसाख्ता पुकार उठे, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही। जंगल में कहते मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही। अब आप सोचे कि कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ था मुरीद का अपने पीर से। कहां दिल्ली, कहां वो जंगल और बियाबान। अमीर खुसरो सफर में कहते पीर की खुशबू आ रही। अब यहां वहां दौड़े भागे, देखा तो सराय थी। सराय के अंदर गए तो खुशबू तेज आ रही थी। करीब जाकर देखा तो पीर की जूतियों का तकिया बनाकर एक मुसाफिर सोया हुआ था। आपने जगाकर कहा दिल्ली से आए हो? उसने कहा हाँ। कहा मेरे पीर से मुलाकात की? कहा 3 दिन रहकर आया। 3 दिन। कहा मेरे पीर ने कुछ दिया? कहा गया तो था लेने, कुछ भी पीर ने नहीं दिया। जब खाली हाथ लौटने लगा तो आपके पीर ने मुझे अपनी जूतियां दी। जूतियां। अमीर खुसरो ने फौरन जूतियां ली। लेने के बाद उसको चूमा, आंखों से लगाया, सर पर रखा और कहा ये जूतियां मेरे हाथ बेचोगे? उसने कहा मैं इनका क्या करूंगा, अगर कुछ पैसे ही मिल जाएं तो बेटी की शादी में काम आ जाएगा। अमीर खुसरो को जितनी तनख्वाह मिली थी और जो इनाम मिला था पीर की जूतियों के वस, उस शख्स को सारा माल दे दिया। सारा माल दे दिया। अब वो तो देखकर हैरान था कि यार एक शादी का माल जुड़ता नहीं था, इसमें तो कई शादियां हो जाएंगी। इतना माल मिल गया। अब आपने पीर की जूतियां ली, दिल्ली की तरफ भागना शुरू किया। दिल्ली पहुंचे, पीर से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद इससे पहले कि कुछ कहते, जानते हो पीर ने क्या कहा? पीर ने कहा अमीर खुसरो बड़ा सस्ता सौदा करके आया है। अमीर खुसरो तू तो बड़ा सस्ता सौदा करके आया। तो जानते हो अमीर खुसरो की आंखें भर आई। आपने कहा कि हुजूर मैं तो फौजी था, मेरे हाथ में तो तनख्वाह थी और कुछ इनाम की रकम थी। कसम अल्लाह की अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता, आपकी जूतियां खरीदने के लिए उस गरीब को मैं दिल्ली की बादशाह दे देता। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं। और ये होता है मुरीद। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज तो मौका पड़े तो हम जैसा मुरीद भी अपने पीर की गिबत कर लेता है। 4 आदमी पीर साहब को बुरा भला कहने लगे तो हम भी कहते हाँ यार हमको भी थोड़ा सा इस बात की तो तकलीफ थी, ये तो एतराज था, ये तो सही नहीं था। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अब कोई ये ना समझे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं चूंकि अपने आप को रखकर कह रहा हूं, लेकिन मिसाल दे रहा हूं कि ये बात आम हो गई। हम जिस पीर के दामन से वाबस्ता होते हैं, जिस पीर को हम रूहानी बाप मानते हैं, जिस पीर की निस्बतों की वजह से गौसे आजम के गुलामों में शरीक होते हैं, वक्त पड़े तो उसी पीर की गिबत भी करने लगते हैं। वक्त पड़े तो उस पीर को छोड़ भी देते, झटक भी देते। दूसरा कोई मिल जाए तो उसके दामन पकड़ने के चक्कर में रहते। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको औलिया इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें महबूब इलाही की सीरत को अपनाने, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलई